अब बोलो क्लास में क्या क्या हुआ है? थोड़ा पीछा कर दो। अब बोलो क्या क्या हुआ है क्लास में? पहले कौन सा हुआ क्लास? किस का? पिल्लो इसका कहाँ है? लाइए तो दादा और जीके का टेस्ट हुआ। क्या हुआ टेस्ट में? जो भोजन दीजिए, भोजन लगा इसको। जय बैठ जाइए। हाँ अच्छा हो गया, वो मिल रहा बेटा। जय अभी हम लोग काम करने दीजिए। हाँ क्या हुआ है? क्वेश्चन में क्या, किस लेसन का? ठीक से बैठिए पीछे तरफ, पीछे बैठना चाहिए एकदम टिका के पीछे। हाँ ये अब बैक आपका सटना चाहिए उसमें। हाँ अब बोलिए क्वेश्चन में क्या है? उसको अंदर कपड़े तो हम बोले तो करने की है ना। क्या आया है? क्या टेस्ट? क्या कॉपी नहीं है आपके पास? कॉपी में लिखवा के सबमिट करवा ली। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं? हाँ इसका ही वाला दो तो करेगी जल्दी से, रिप्लेस करेगी इसको बढ़िया से कोई दो इसको। हाँ बोलिए, लाउडली बोलिए। हॉलीडे में जो आया है वो जो है उसको अभ्यास करना है। होल्डी होमवर्क में क्या है? आपने बनाया है होल्डी होमवर्क? होल्डी होमवर्क मिला था, 3 बार मिला था आपको। होल्डी होमवर्क में 2 चीज बोला, 2 जो है उसको याद करना। याद तो जब होगा तब में अब तैयारी किए होंगे, होमवर्क को एक-एक करके बनाए होंगे, या जो होमवर्क मिला है स्कूल खुलने के बाद पूछे होंगे कि टीचर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप जरा बताइए। टीचर नहीं बताती तो गार्जियन से बोलना पड़ता है कि टीचर से पूछ रहे हैं, टीचर नहीं बता रही है। हिंदी की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हमने हिंदी की बात नहीं की है, तो डाइवर्ट मत कीजिए हमको। हम जो पूछ रहे हैं, हम चल रहे हैं क्लास वाइज। पूरे दिन का खाका क्या हुआ हमको चाहिए। फर्स्ट क्लास में क्या हुआ है? टेस्ट हुआ है। इंस्ट्रक्शन क्या क्या टीचर दी थी टेस्ट से पहले? लाउडली बोलिए। कुछ भी नहीं थी, ऐसे टेस्ट ले लिया। आई तो कुछ बोली होगी ना बच्चों। इंग्लिश में बात बोलती है कि हिंदी में बोलती है? आज किसमें बोली है, इंग्लिश की हिंदी में? क्या बोली है? उनका लैंग्वेज क्या था? जो बोली थी उनका लैंग्वेज क्या था, क्या बताई थी? आप अकेले तो नहीं थी। कितने बच्चे हैं क्लास में आपके? 50 बच्चे हैं। तो 50 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो बता रही थी। तो क्या बोली थी टीचर? बोल रही थी कि अभी कॉफी स्मेल रहना जब कभी हो रहा है। तो कॉपी आपसे मांगा गया था कि टीचर अपना दी थी? मैम अपने पास से लिखवा के वापस ले लो। अच्छा इतना ही हुआ? फिर बीच में कोई बच्चा कुछ आपका पूरा ध्यान टेस्ट पे था? हाँ। इस बीच कुछ टीचर आपको कुछ बोली है बीच में? जो हम काम कर रहे हैं सब लोग देख रहा है भाई, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके टीचर। इसलिए जो बोलिएगा डरने की चोट, हमको ये करना। हम अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा क्लास देख रहा है आपको। अभी टेस्ट हो गया, तो टेस्ट के बीच में घंटी बज गया है, बेल बजता है सेकंड क्लास के सेकंड पीरियड के लिए। तो टेस्ट के बीच में हुआ, टेस्ट खत्म होने के बाद घंटी बजा।
घंटी बजा। हाँ टीचर सबमिट कर ली टेस्ट का कॉपी, हाँ आपसे दिखा पाया है? हाँ। कॉपी कब मिलेगा टेस्ट वाला? जब लिखवाया जाता है तभी मिलता है, उसके बाद मैम वापस ले लेते हैं। शिवानी मैम का है, हाँ हम मांग लेंगे उनसे। हिंदी वाला। अभी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी पर मत जाइए। ना हम ड्राइंग का पूछ रहे हैं, ना पेंटिंग का पूछ रहे हैं, ना डांसिंग का पूछ रहे हैं। हम जो पूछे उतना ही जवाब दीजिए। सेकंड पीरियड किस चीज का था? सेकंड पीरियड बुक लिखा। नाम होगा ना बुक इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिविटी। है जी। सेकंड पीरियड इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट पीरियड में था, पर मैम उसको 10 के लिए तो सेकंड पीरियड था। हाँ, जीके का था क्या? इंग्लिश लैंग्वेज के क्लास में जीके का टेस्ट ले ली वो। हाँ मतलब कोई कोई ऐसा होता है ना पीरियड, जिस पीरियड में वो हो उसमें नहीं कराती, कोई दूसरा भी करा सकती है मैम। आज वही काम किए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का पढ़ाई करीब ही नहीं की है। और सेकंड पीरियड में फर्स्ट पीरियड में टेस्ट फर्स्ट पीरियड में क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज। सेकंड में क्या था? सेकंड में था मैथ्स। बात तो सुनिए। फर्स्ट पीरियड में था इंग्लिश लैंग्वेज, आपने बोला कि उसमें मैम जीके करवा दी, टेस्ट करवा दी। टेस्ट कराते कराते खत्म हो गया, घंटी बज गया। सेकंड पीरियड में कैसे कराई जब मैथ था तो? मैथ क्लास शिवानी मैम का है, तो उसी में वो इंग्लिश लैंग्वेज करा दी। अच्छा ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हुआ आज? वो तो जब फर्स्ट लेसन खत्म, जब हमारा फर्स्ट पीरियड खत्म हो गया तो टीचर तो क्लास से गई नहीं होंगी, तो उसी में कंटिन्यू की होंगी। जाती हैं बीच में उठ के, बेल बजने पर जाती हैं। यदि किसी टीचर का क्लास बैक टू बैक हो, अभी हम करा रहे हैं, मेरा क्लास अगले वाले भी सेशन में है अदर सब्जेक्ट का, तो क्या वो टीचर जाता है या रहता है, कंटिन्यू करता है? तो वो रह जाती हैं, जाती हाँ। नहीं। ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हुआ है पढ़ाई? इंग्लिश लैंग्वेज बुक में एक वर्कबुक भी आता है मैम, चैप्टर 23। आज हुआ है? हाँ क्या हुआ है चैप्टर? बोले आई टीचर, क्लास में ही थी टीचर, हाँ घंटी बजा हाँ। तो क्या बोली? ये सभी बच्चे एक्टिव इंग्लिश बुक निकालें। सभी ने निकाल लिया। उसके बाद मैम बोर्ड पे लिख दी कौन सा चैप्टर या पेज नंबर निकालना है। उतना ही लिखी, हाँ क्लास लिखी थी, डेट दी थी, हाँ डेट दी थी, हाँ। CW लिखी थी, सब्जेक्ट का नाम लिखी थी, हाँ चैप्टर लिखी थी। हाँ। ठीक है। क्या नाम था चैप्टर का? चैप्टर 23। वो चैप्टर का नाम नहीं हुआ। चैप्टर का नाम नहीं होता, क्यों नहीं होता? उसमें चैप्टर 23 निकालिए तो ये 13 है, आगे बढ़ेगा। चैप्टर 23 में कोई कौन सा लेसन था, क्या नाम था लेसन का? उसमें बस रेड लिखा हुआ था, रेड उसके बाद नीचे में वो पढ़ने वाला। अच्छा ठीक है, चैप्टर का नाम नहीं था। ठीक है, चल मैं देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ ठीक है, यही चैप्टर का नाम नहीं है, राइट, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैम किसी बच्चे को पकड़ के पढ़ने के लिए बोली कि पढ़, वही स्टार्ट कर दी। कोई कोई बच्चे से क्वेश्चन भी पूछे। मैंने अभी क्लास पहले भी हुआ था इसका, ये पहली बार हुआ है। चैप्टर 23 टीचर ने पहले भी पढ़ाया था क्लास में, पिछले क्लासेस में, पिछले डेट्स में, या आज ही शुरुआत हुआ है चैप्टर 23 का? आज ठीक है। तो वो तो पहले बच्चों से पूछी नहीं होगी। नहीं, पहले पूरा
किससे करवाई थी, अपने की थी या बच्चे से करवाई थी? मतलब मैम कोई कोई बच्चा को उठा तो क्वेश्चन पूछ रही थी। आपको भी उठाई थी? ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगी? पहले वो पढ़ाई होंगी ना, पहले वो बोली होंगी रीड हाँ। सो एंड सो, जो लिखा हुआ है लेसन में, चैप्टर में, लाइन और सेंटेंस से। बीच को समझा भी रही थी। हाँ, तो कैसे पढ़ा रही थी वो? लाइए जरा बुक, मेमोरी में है ना बुक, लाइए जरा। टीचर ने आया, बुक खोला, चैप्टर 23 निकाला। अब बताइए क्या की टीचर उसके बाद, देन आफ्टर? टीचर जो एक्टिविटी कर रही थी वही करना है, सिर्फ नकल करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। If he gets up early, he will be early for school. उसके बाद समझा रही थी। क्या? कोई कोई बच्चे होते हैं ना, उससे मतलब नहीं है, टीचर क्या बोली वो बताओ, किसी और बच्चों का लेना देना नहीं है। तो सब आप टीचर थी ना, मैं टीचर की एक्टिविटी कर रही है ना, टीचर ने बोला तो लाइन, इसके बाद क्या किया? मैम ने आंसर बताया। कोई कोई बच्चा आंसर की बात कहाँ, क्वेश्चन से तो है नहीं इसमें। को समझ नहीं आता किसी का, मतलब तो अगर आंसर पूछे तो वही बताए। तो क्या है बताइए होंगे ना मैम। इफ ही गेट्स अप अर्ली मतलब, टीचर समझाइए हिंदी में, मतलब बोर्ड पर लिखती है ना कि बच्चों ये इफ है, ये ही है, ये गेट्स है, ये अप है, अर्ली है। अर्ली का मतलब हिंदी में ये होता है, या गेट्स का मतलब ये होता है, या अप का मतलब ये होता है। कुछ नहीं बताएंगे, केवल पढ़ाते चली गई। तो सारा बच्चों के दिमाग को तो घुसा नहीं होगा, आप में भी नहीं घुसा होगा कुछ भी। अरे भाई क्लास लिखा है रीड, रीड मतलब पढ़ो, तो पढ़ो मतलब समझो। तो टीचर आती है तो फिर पढ़ा देती है, समझाती नहीं है। और जो जो बच्चे पूछते हैं इसका मतलब क्या, तो बस वही बोलते तो आपको जब क्लास हो रहा था तो आप भी तो पढ़ी होंगी उसमें, हैं। आप समझ गई थी कि पूछी थी, आपने हाथ उठा के। जिस समय पढ़ाई हो रहा था उसमें कॉपी खुला था। हम मतलब हाथ उठाए थे तो ऐसा हो गया ना मैम, कभी कभी पढ़ाने के बीच में कोई कोई बच्चा पूछे तो बता देती है, और कोई कोई बच्चा पढ़ने के बीच में पूछ ले तो नहीं बता। मैम का जो एक्टिविटी यही था कि मैम ने 2 लाइन बोला, फिर वो बोली कि जो जो बच्चे हैं ना बीच में उठते हैं, ऐसे ही बोला मैम बोलती हैं। हाँ, और जो जो बच्चे मतलब और जब वो पढ़ा के कोई कोई बच्चा पूछता है तो बता देती है, या कोई कोई क्या बताएं, जैसे ये बोली ही गेट्स अप अर्ली मतलब, हम भी हाथ उठाए। अगर वह सुबह उठता है, he will be early for school। हाँ? वह स्कूल के लिए सुबह उठेगा, he will be early for school। if he gets up late, अगर वह लेट उठेगा, he will be late for school, वह स्कूल के लिए लेट होगा। इसका मतलब हुआ if he gets up early, अगर वह सुबह उठता है, he will be early for school, वह स्कूल जाने के लिए, स्कूल के लिए जल्दी उठेगा, तो स्कूल के लिए लेट नहीं होगा। when we are gets up early before days, yesterday, when we both are gets up early yesterday, we shall be early for school, हम स्कूल के लिए पहले उठे थे या पहले थे, फास्ट पहुंचे थे। बट टुडे, नाउ अ डे, प्रेजेंट डे, वी आर गेट अप लेट, हम लेट से उठे। वी विल बी लेट फॉर स्कूल, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, हो गया, हो जाएगा।
सेल गागेगी, ये हुआ था आज ना। इफ वी थ्रो अ स्टोन इनटू द पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब। तालाब, राइट। इफ वी, अगर हम पत्थर को तालाब में, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो थ्री थ्रोन, थ्रो मतलब फेंकना, थ्री मतलब फेंका, थ्रोन मतलब फेंका, वर्ब का तीसरा। थ्रोइंग फेंक रहा है, थ्रोस फेंकता है। इफ वी थ्रोन अ स्टोन, एक पत्थर को हम तालाब में फेंकते हैं, इट सिंक्स टू द बॉटम, है ना, वो नीचे चला जाता है, पानी के नीचे डूब जाता है, सिंक्स। इतना ही तो समझना है। यदि टीचर ने ऐसा नहीं किया है, उस पर मैं क्वेश्चन करूंगा। यदि किया है तो मैं, आप बताओ किया है कि नहीं किया है, क्या उन्होंने हिंदी में बताया है इस लाइन को? तो बच्चे क्या समझेंगे, क्या लिखेंगे कॉपी पे? ये तो करना होगा उनको, तो बताते ही नहीं है। हाँ, जैसे आपको बताया ना, वैसे नहीं बनाती है, बताती है। वो जो बच्चे पूछते हैं कोई वर्ड का, तो बता ऐसे। जैसे कोई बच्चा पूछा है टीचर से आज, हाँ, क्या पूछा? 2-3 बच्चा। क्या नाम था तीनों बच्चे का? कुछ ध्यान है, मेमोरी में है? छोड़िए, क्या पूछा था? एक बच्चा पूछा था ये। जब वो पूछ रहा था तो मैडम ने बताया होगा। हाँ। क्या आपने उसी दौरान कॉपी खोल के पेंसिल से नोट करना चाहा या नोट किया? क्योंकि जब कोई एक बच्चा हाथ उठा के टीचर से पूछता है, इसका मतलब ये हुआ या तो वो बच्चा घर में पढ़ के आया है या वो क्लास में ध्यान दे रहा है। वो चाहता नहीं है कि बाद में जब ये बात दोबारा हो तो मुझे इस बात का समझ में नहीं आया। तो बच्चा बहुत हिम्मत करके, उसको ये नहीं पता कि मैं पूछूंगा तो बच्चे हंस, कभी कभी होता क्या है, जब बच्चे उठा के पूछते सारे बच्चे हंसते हैं, या टीचर भी बोल देती है। इसमें घबराने की बात नहीं, वो बच्चा सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। एक बच्चे के पूछने से सारे 50-49 बच्चों का फायदा हो तो पूछना चाहिए। तो बच्चे ने पूछा, कुछ पता है क्या पूछा? नहीं पता। एक बच्चा ये वाला। बॉटम। हाँ। तो बॉटम क्या बताएं टीचर? वैसे भी मोबाइल है, कंप्यूटर है, यूट्यूब है, गूगल है, टीचर्स है, घर में गार्जियन है, आप खुद हो। जब हम कोई भी चीज रीड करते, रीड मतलब रीड एंड अलाउड, पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, सुनो या जोर जोर से पढ़ो, ताकि रिकॉल होते जाए, माइंड में वो स्टोर होते जाए। जो चीजें समझ में आ रही हैं वो तो अलग पार्ट है, जो चीजें नहीं आई तुरंत नोट डाउन। इसलिए कहा गया है कि जब भी किताब पढ़ें, एक डायरी, एक कॉपी, एक कलम या पेंसिल, जो जो जिसका आदि है वो लिख के रखें और उसमें नोट डाउन करें। टीचर ये बताती है कि बच्चों कल चैप्टर 23 होगा, या प्रीवियस डेज में क्लास हुआ इंग्लिश लैंग्वेज का तो बोलेगी कि बच्चों आज क्वेश्चन से समाप्त हुआ तो कल चैप्टर 23 होगा। इसका मतलब है कि बच्चे घर में आए, चैप्टर 23 को पढ़ें। जब पढ़ेंगे तो दो चीजें होंगी, एक तो उनको याद हो जाएगा कुछ लाइन, दूसरा कुछ समझ में नहीं आएगा। जो समझ में नहीं आएगा उसको नोट करेंगे और टीचर से अगले भी पूछेंगे। मैम ऐसा ही बोलती है, कल ये वाला चैप्टर होगा, बस वो कोई हिंदी वाली मैम कैसे परसों बोली थी कि कल इंग्लिश लैंग्वेज का कॉपी। चलिए हम कल लाए, स्टॉप देयर, आज लाए थे। स्टॉप इट। तो ये चैप्टर आज हुआ, आपने समझ गया इसका मतलब। इफ ही गेट्स अप अर्ली, अगर वह सुबह उठता, गेट्स एस लगने का मतलब ताहे ते ती, घर का 5वां रूप, उठता है, उठते उठती है। इसमें लेडी जेंडर, यहाँ लड़की की बात हो रही है, पॉन्ड के पास लड़का है। अगर वह पहले उठता है, अर्ली, सुबह उठता है, ही विल बी अर्ली फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए जल्दी होगा, सुबह होगा। इफ ही गेट्स अप लेट, अगर वह देर उठेगा, ही विल बी लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए लेट होगा या हो जाएगा।
इफ वी, अगर हम एक से ज्यादा, इफ वी थ्रो अ स्टोन, अगर हम एक पत्थर को, थ्रो स्टोन, थ्रो मतलब फेंकना, अभी मैंने बताया ना, थ्रो मतलब भर का वन, भर का पहला रूप, थ्रो अ स्टोन इनटू द पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, छोटी सी जगह पे जब नदी भरता है ना, पानी भरता है, उसको तालाब बोलते हैं। तो यह बना हुआ पिक्चर आपका। सो अगर हम, अब एक बच्चा तो देखता है, कभी 2-4 बच्चे जाके थोड़ा नोटीपना करते हैं, एंजॉय करते हैं। वी थ्रो अ स्टोन इनटू द पॉन्ड, अगर हम एक पत्थर तालाब में फेंकते हैं, फेंके, इट सिंक्स टू द बॉटम, वह नीचे चला जाएगा, तो डूब जाएगा, है ना? कितना ही है, कुछ क्वेश्चन करना है, एनी क्वेश्चन? अर्ली टू बेट एंड अर्ली टू राइज, आपने सुना है पोएम, सुबह उठने वाला, आप देखिएगा इसको, है ना? बॉटम मतलब नीचे, बॉटम मतलब नीचे, सिंक मतलब डूबना, सिंक होना, सिंक्स डूब जाता है, एस लगा हुआ, जहां भी एस यस होगा ना, ता है, ते है, ती है, भर का पांचवा रूप, भर का पांचवा रूप, ठीक है? चलो, अब का सेकंड है हमारा, फर्स्ट ऑफ कंप्लीट, कोई क्वेश्चन करना है? नहीं। इफ मतलब अगर, अगर ऐसा होता है तो, हम केवल एक कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर, इफ, है ना? ही मतलब किसी लड़के की बात हो रही है, सामने वाले की बात हो रही है, लड़के की बात, विल और सैल, है ना? सैल यू के साथ, वी के साथ, आई और वी के साथ, सॉरी, यू के साथ ही सी इट और नेम के साथ विल, सीमा विल, हाँ विल, है ना? गागेगी, जहां पे भी गागेगी आएगा, वहां सैल और विल लगता है, नहीं लगता है, और वो चीज दर्शाता है वह काम फ्यूचर में होगा, भविष्य में अभी हुआ नहीं है, बट होगा, है ना? सिमिलर एंड प्लूरल, ठीक है? चलो आगे क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंटेंसेस कैन यू मेक, आपसे क्वेश्चन हो रही है, हाउ मेनी, कितने वाक्य, कितना नहीं है, कितने, कितने क्यों हुआ? एक होता कितना, एक होता कितने, इसलिए हुआ कि सेंटेंस के बाद क्या है, एस है ना? तो वह एस जो है वह पहले चला गया, प्लूरल में चला गया। हाउ मेनी सेंटेंसेस कैन यू मेक, पढ़िए इसको, पढ़िए जो मैंने पढ़ा अभी, ये हाँ, How many sentences can you make? तुम बना सकते हैं, मतलब सकना, ट्राई, कोशिश करना, सकना, कर सकते हो, कितने सेंटेंस, कुछ सेंटेंस आपके पास दिए गए हैं अरेंज फॉर्म में, सजा के दिए गए हैं, और उनमें आपको सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है, जिससे कि पता चले कि आप क्या बोल रहे हो। सेंटेंस मतलब होता है किसी चीज का पता चलना कि बोल क्या रहे हो, बोल होना। इट इज हॉट, टुमारो वी वेट, ठीक है, सेम चीज है, इट इज हॉट टुमारो, वी विल, we can go to the zoo, we can go to the zoo, if not rain. नहीं, wait, पहले, if it is hot tomorrow, we can go to the zoo, We can go to the zoo. If it is hot tomorrow, we can have a swim. बहुत सा सेंटेंस बन जाएगा आपका। If we have a holiday tomorrow, we can go on a picnic. If ये डज है, the if डू, डिड, डन, डूइंग, डज,
go to school. Tomorrow we shall go to Diamond. ऑनरेबल नहीं, और डायमंड क्या है, हेरेबल है क्या ना, हार्बर, सॉरी हार्बर है ना। Diamond Harbor. हाँ, अब देखिए Harbor. Harbor का मतलब क्या होता है? डायमंड हार्बर, देख लेते हैं, बताते हैं। इफ इट इज हॉट टुमारो वी कैन गो टू द जू, है ना। इफ इट डज नॉट रेन टुमारो वी कैन गो टू द, Wait. नहीं, ये सेंटेंस है, कैन गो टू द जू। इफ वी हैव अ हॉलीडे टुमारो वी गो टू द जू, है ना। अगर कल गर्म होगा तो हम चिड़ियाघर जा सकते हैं, गर्मी होगा तो कल हम जा सकते हैं ना। इफ इट डज नॉट रेन, अगर कल बारिश नहीं होती है, डज मतलब ता है, ते है। अगर कल बारिश नहीं होती है, कल मतलब टुमारो, वी कैन गो टू द जू, है ना। इफ इट इज हॉट टुमारो वी कैन हैव अ स्विम, है ना। अगर कल गर्मी होती है या होगी तो कल हम तैर सकते हैं, हॉट के साथ स्विम का मिला के, हॉट के साथ स्विम का, है ना। जब गर्मी होता है पानी में तैरता है ना, ठंडा रहेगा। इफ इट डज नॉट रेन, अगर कल बारिश नहीं होती है तो टुमारो वी कैन गो टू द जू, गो टू द जू। यदि कल बारिश नहीं होती है तो कल हम चिड़ियाघर जाएंगे, जा सकते हैं, सॉरी, कैन मतलब सकना, जा सकते हैं। इफ वी हैव अ हॉलीडे, अगर हमारी छुट्टियां हैं, है ना, या हमारे पास छुट्टियां हैं, टुमारो वी शैल गो ऑन अ पिकनिक, कल हम पिकनिक जा सकते नहीं, वी शैल, तब क्या होगा, वी शैल गो ऑन अ पिकनिक। शैल में कहां लगता है, हैं। वी शैल, We shall. जहां पे शैल और विल लगेगा वहां गा गेगी फ्यूचर में, हाँ. तो वी शैल गो ऑन अ पिकनिक, हम पिकनिक पर या पिकनिक को जाएंगे, गे जाएंगे, गे. गागेगी, है ना। लेकिन मतलब एक मैं बता रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम गौरी से बात कर रहे हैं। होगी तो हम कल पिकनिक वो जा पिकनिक को जा, वो कैन लगेगा, तब कैन लगेगा, वीकेंड, है ना, गो टू पिकनिक, हम पिकनिक को जा सकते हैं, जाएंगे. जाएंगे, हाँ, जाएंगे, गागेगी। कब जाएंगे, इफ वी हैव अ हॉलीडे, जैसे दिवाली की छुट्टियां हो गई, छठ की छुट्टियां हो गई, तो हम एक इत्तेफाक बात कर रहे हैं, हम और गौरी बात कर रहे हैं, गौरी हमसे बात कर रही है, पापा इफ टुमारो इज अ हॉलीडे, अगर कल छुट्टियां, सो वी शैल गो ऑन अ पिकनिक, क्या हम पिकनिक को जाए या पिकनिक को जा सकते हैं, जाए, वी कैन या वी शैल, है ना। कहाँ गया, इफ यू डोंट गो टू स्कूल, टुमारो वी शैल गो टू डायमंड हार्बर, ये किस चीज का नाम है आपका, डायमंड हार्बर, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, स्टडी में देख लेते हैं। गिव आंसर्स लाइक द वन बिलो, ठीक है, एक आपको एग्जांपल दिया गया है, उसको देख के बनाना है। वेयर डू यू गो इफ यू वांट अ बुक, चलो एक मिनट, वेयर डू यू गो इफ यू वांट अ बुक, If I want A a book, book, हाँ. I go to the library. तुम कहाँ जाओगे अगर तुम्हें बुक चाहिए, तो टू द पोस्ट में लिखा है टू द लाइब्रेरी, एक सेंटेंस बनाना है। इफ आई वांट अ बुक, अगर मैं बुक चाहता हूँ, मुझे चाहिए, आई गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी को जाऊंगा, है ना, मैं लाइब्रेरी को जाऊँ। वेयर डू यू गो इफ यू वांट अ स्विम, टू द बीच, है ना। इफ, हाँ. If I हाँ, बनाइए, बनाइए, if I पेंसिल लाइए तो,
डायमंड हार्बर को अंडरलाइन कीजिए तो ये कोई नाम है तो देखते हैं If you क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है। where do you go if you want a swim? तो तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें कहाँ जाना होगा। इफ यू वांट अ स्विम, यदि तुम तैरना चाहते हो। if I वांट अ स्विम, if I wa- if कहाँ है I डायमंड हार्बर। want अ स्विम, अगर मैं तैरना a चाहता हूँ। swim to the आई गो टू द बीच। I go to the beach. बीच मतलब Beach समुद्र मतलब, किनारा जो होता है। जैसे क्या बोलते हैं beach. समुद्र का किनारा, नदी के किनारा तो उसको बीच बोलते हैं। देखिए आगे यहाँ पे रेत, क्या बोलिए। यहाँ पे रेत होता है पानी। हाँ, रेत जहाँ पानी है उसको बीच। हाँ, ठीक 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 ठीक। आगे नदी का किनारा, दैट कॉल्ड बीच। Where do you go if you want? क्वेश्चन यहाँ देखिए, a दो तरह से क्वेश्चन पूछा है। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ। यहाँ पे भी where do you go, हाँ। यहाँ पे भी where। और देखिए सब में one ठीक one है, सब यहाँ में देखो is। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इफ यू वांट अ पोस्ट अ लेटर, हाँ, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें कहाँ जाना होगा। इफ यू वांट टू पोस्ट अ लेटर, हाँ, यदि तुम चिट्ठी को पोस्ट करना चाहते हो। हाँ। इफ आई वांट If I want टू पोस्ट अ लेटर, to post a letter, आई गो टू द। I go to the post office. राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, Where do you गो। go इफ, अगर, if you हाँ, want to buy some vegetables? वेजिटेबल्स, हाँ। If इफ आई, I want to buy some vegetables, हाँ, I go टू to द। the market. नाइस, वेल डन। तो ठीक है, आपने सेंटेंस बनाया यहाँ पे और sentence. और है, बनाइए बनाइए बनाइए। Where do you go if you want to वेट see वेट a वेट वेट, pet? वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो इफ यू वांट अ ये सी वाला फिल्म। मैम हमसे पूछी थी, हम बताए कब पूछी थी, आज। आज पूछी है। कैसे पूछी है, क्या पूछी थी। गौरी क्वेश्चन नंबर डी बताओ। तो हम एक बार क्वेश्चन को रेट किए, उसके बाद चेक किए कैसे बनाए, उसके बाद बोले। ठीक है। If I हम्म, want हम्म। to see a film, अगर मैं फिल्म देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी हो, हाँ, I go to the cinema. बहुत बढ़िया, नाइस। ध्यान रखना है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा, हाँ, मुझे कहाँ जाना होगा, इसकी ये वार्तालाप हो रही है, बातें चल रही है, एक सेंटेंस बन रहा है। अगर मुझे वो चाहिए, अगर मुझे वो चाहिए, हाँ, अगर मुझे पेस्ट्री चाहिए तो मुझे कहाँ जाना होगा। When I want to buy a pastry, Pastry cake. तो then I go to the pastry market. Pastry shop या पेस्ट्री cake शॉप, shop. राइट राइट राइट। तो सेंटेंसेस बनते हैं। जब हम कुछ पढ़ते हैं ना, उसमें मुझे कुछ वर्ड्स मिलते हैं जिसका आंसर मुझे नहीं पता होता, तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं और उसको डिक्शनरीज में, हाँ, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब कहीं से ना मिले फिर तो टीचर से बात करेंगे, बाकी हम लोग नहीं। Where do you go if you नहीं 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 want नहीं 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 to नहीं, वेट 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 वेट, पहले आप जाओगे तब ना, तो स्टॉप करना होगा ना। Where do you वेयर डू यू गो, क्वेश्चन कर रहे हो आप, Where do you go? आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हो। Where do you go? सामने वाले से, यू मतलब सामने वाला, जो आपके ठीक सामने हो। तुम। और उससे छोटा होगा तो तुम, अब बड़ा होगा तो आप। Where do you go? मुझसे क्वेश्चन आप कर रहे हो। Where do you go इफ, if you अगर। want some medicines? To the नो नो नो, यू doctor? वांट टू स्लीप। हाँ. Where do you go if you want to sleep? आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे पूछिए। Bed. देन आप मेरा आंसर दीजिए। If I
इफ आई वांट टू स्लीप, अगर मैं सोना चाहता हूँ, If I want to sleep, हाँ, आई गो टू द, I go to the bed. मैं बिछावन पे जाऊंगा, बेड पर जाऊंगा, है ना। चल, Where do you go if you want for medicine? हाँ बताइए। If I want क्या बेला? some medicine, I go to the doctor. वेरी गुड। मुझे बैठो, नीचे 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 नीचे, अच्छा चल 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 ठीक, चल अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब इससे आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है ठीक है। कहीं भी आपको पेंसिल चाहिए, बुक्स चाहिए, आइसक्रीम्स चाहिए, कपड़े क्लॉथ चाहिए, है अभी दीपावली आपको पटाखास चाहिए, है ना, आपको कलर्स चाहिए, डेकोरेटिव सामान चाहिए, तो सब में आप ये चीज लगा सकते हो आप। हाँ ठीक है। अब क्या आगे देखिए, पढ़िए। ये आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है स्कूल में? नहीं ठीक, चलिए मैं बात करूँगा प्रिंसिपल से। नेक्स्ट, चलो नीचे नीचे जाओ, नीचे जाओ, हो गया, नीचे जाओ। गुड गुड बेबी, मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो आप। वेट वेट वेट, रुक रुक के। रीड दिस, इनको पढ़ो। नहीं, रीड दिस, इनको पढ़ो। किनको पढ़ो? आगे का लाइन। नए शब्दों को, एस लगा है, शब्दों को एक से ज्यादा। फिनिश, तब उसको समाप्त करो, इसको वाक्यों को समाप्त करो। अब देखिए, आपने ओटीएस पढ़ा है ना, 1, 10, 100, 1000। टी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। वंस, वंस, प्लेसेस। जैसे 1 रुपया, 100। बीच का कपड़ा आ गया फिर आपका। हाँ। 1, 10, 100, 1, 10, 100। 1, 10, 100, 1000। राइट। तो 1 प्लेसेस, 10 प्लेसेस, 100 प्लेसेस, 1000 प्लेसेस। ये कह रहा है कि रीड दिस न्यू वर्ड, इन नए शब्दों को पढ़ें। 2605। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये होगा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाव गुना, करेक्शन, ये करेक्शंस आ गए, और वुडन स्पून आ गया, वुडन सॉक्स आ गया। अब पढ़िए क्या लिखा है नीचे। ए, If we add two numbers together, this is अगर हम, इफ वी, क्वेश्चन का है ऐड, ऐड मतलब पेंसिल का एक और, पेंसिल एक और लाइए। जोड़ना। Wait. कब चाय बनाई? खाना बन गया? दूध लाना है? देखिए, इफ वी एड 2 नंबर्स, मान लीजिए नंबर है, टुगेदर, एक दूसरे के साथ, दिस इज क्या होगा? एडिशन। कोई दिक्कत? If we take one number away, away मतलब दूर, उससे दूर, from another number, मैं ये दो हमारे पास मैंने जोड़ दिया, एक नंबर को अवे कर दिया एक से, तो हमारा क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, उसी का तुलना किया जा रहा है। इफ वी टेक वन नंबर अवे, अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर से जुदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। नींद आ रही है क्या? समझ में आ रहा है? अच्छे से दूसरा स्टोर हो रहा है हार्ड डिस्क में? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। ये तो हो गया। अच्छा पढ़िए। Away from other
अनदर नंबर, another दूसरे नंबर। number. This is सब्ट्रैक्शन, माइनस हुआ ना, घट गया ना, पहले ऐड था फिर वो अवे हो गया। अवे मतलब क्या होता है? अलग, दूर होना, है ना, उसे अलग करना। if we multiply a number by another number. This is मल्टीप्लीकेशन, गुना होना। no. नेक्स्ट, किसी चीज का क्वेश्चन में ही ना गौरी आंसर छिपा रहता है, तो हमको बारीकी से पढ़ना होता है। नेक्स्ट, If we correct a mistake, we have made the करेक्शन, यदि हम, अब देखो बात हो रही है ना, इफ वी करेक्ट अ मिस्टेक, यदि हम किसी गलतियों को सुधारते हैं, करेक्ट करते हैं, देन वी हैव मेड अ करेक्शन, तब हम करेक्शन करते हैं, सुधार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, is if something is made of wood, it is समथिंग, कोई चीज, है ना, अगर कोई चीज, वुड मतलब, वुड मतलब, wood. हाँ, मेड ऑफ वुड मतलब, Wood. वुड मतलब लकड़ी, Lucky. मेड ऑफ मतलब लकड़ी का बना हुआ कोई चीज है ना। इफ समथिंग इज मेड ऑफ लकड़ी, ए वुड, ये तो इट इज अ वुडन। अब वुडन में बेड भी आ सकता है, टेबल भी आ सकता है, आपका स्टडी टेबल भी आ सकता है, पेंसिल भी आ सकता है। क्या स्पून की यहाँ जानकारी अभी हुई है? आप स्पून ही लिखो। और हम लोग उसको पेपर भी लिख सकते हैं क्योंकि पेपर भी लकड़ी से बनता है। ठीक है, बट एग्जाम्पल दिया गया वुडन का, वुडन स्पून का, तो हम वुडन स्पून डालेंगे। जिस चीज का पिक्चर रहेगा वही ना देंगे हम, घर से तो लेके नहीं जाएंगे कोई चीज। ठीक, क्या हुआ, दिक्कत है? ए पानी लाइए बोतल में। नेक्स्ट, Is something. समथिंग मतलब कोई चीज, कोई थिंग लगने, सम लगने से हो जाता है थिंग, चीज, थिंग लगने से। और सम मतलब कुछ या कोई, और मतलब बहुत नहीं, some सम मतलब कुछ या कोई, समथिंग कोई चीज। some आइसक्रीम हाँ ठीक है, कुछ आइसक्रीम, बहुत कहाँ से हो जाएगा? मोर आइसक्रीम, एक ज्यादा आइसक्रीम, बहुत आइसक्रीम, मोर हो जाएगा, आइसक्रीम लग जाएगा उसमें, जैसे वन एक से ज्यादा, मोर आइसक्रीम। वंस मतलब एक आइसक्रीम। something is made of wool. It is woolen cloths, socks, ऊन मतलब ऊन, यदि कोई चीज, socks. कोई चीज ऊन की बनी हुई हो, उलन, ऊन, इट इज कॉल्ड उलन, उलन और उलन सॉक्स। एग्जाम्पल है उलन सॉक्स। Say these words कह रहा है से दीज वर्ड्स, in words क्या कह रहा है? बोल. हाँ कहें, से मतलब कहना, स्पीक मतलब बोलना, इन शब्दों को कहें, कहिए। Pull. पुल मतलब खींचना. खींचना, राइट। Pull. Pull is the swimming pool. बोलिए आप अच्छा, बट समझिए, पुल, पूल, जब छोटा हुआ आएगा, छोटा हुआ का मतलब यू होता है, इंग्लिश में यू, अल्फाबेट्स में ध्यान देना। जब छोटा हुआ आएगा मतलब यू आएगा कहीं भी, और बड़ा हुआ है तो हमारा वॉइस जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा वन टाइम। बट डबल ओ आएगा, डबल ओ का मतलब होता है बड़ा ओ, दीर्घ ओ, तो हम जरा लंबा बोलेंगे, अंतर दोनों में है। ठीक है, जैसे बोलिए पुल, रुक गया, पूल, दीर्घ ऊ, हाँ बड़ा ऊ। चलिए आगे, रूलर. रूलर मतलब Scale. स्केल, राइट, Foot. मतलब फुट, Foot. फुट बोलोगी तो एफ यू टी हो जाएगा, फुट बोलोगी तो एफ यू टी, फुट। डबल ओ की बात है ना, मेहनत हुआ है डबल ओ लगाने में, तो थोड़ा हाँ, पैर, अब शरीर से नीचे पैर है, तो देखने में टाइम तो लगेगा ना, एक बार मैं कैसे पैर दिखा दूंगी तुम। चलो आगे, हाँ, बूट मतलब होता है शूज, जूता, है ना,
You. यू तुम या यू आप. यू तुम यू You. यू You. यू You. You, You are you. cheater. नहीं, आई एम नॉट अ चीटर, आई एम फादर. Am I right? Allow. Am I right Yes. or wrong? Yes. Am I right or wrong? Right. Right. Red. Allow and spell. जोर से पढ़ें और स्पेल करें, उसको बोले. You. Ruler. रूलर में यू आया है ना. You. चलिए आगे. ओ Oh. You. You. सूप सूप. Soup. यहाँ से पढ़िए फिर से. बैक कीजिए फिर से इसको. सूप. Soap. U. E. Blue. जब पढ़ते हो तो उसको समझना भी. ब्लू मतलब Blue मतलब blue color. कलर नहीं, ब्लू मतलब उसका नाम होता है नीला, नीला. है ना. चलो नेक्स्ट. True. ट्रू मतलब ट्रू मतलब सही. जब भी आता है ना राइट ट्रू फॉर टिक एंड फॉल्स फॉर क्रॉस, क्वेश्चन आता है ना, हाँ. तो ट्रू मतलब True and pure. सही, False. है ना. चलो आगे. Uh, क्लू. क्लू है ना. क्रूअल. Cruel. क्रूअल मतलब होता है घमंडी. हाँ किसी चीज. क्रूअल लालची में भी हो सकता नहीं, लालची का कुछ और होता है, देखना पड़ेगा. Oh. थोड़ा सा देखना पड़ेगा. क्रूअल मतलब में भी हमको लगता है घमंडी होता है. रुको 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 रुको, पिक्चर बना होगा कहीं यहाँ. क्रूअल मतलब में भी घमंडी होता है. किसी चीज को बार बार ये कहना कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम्हारे वो जैसा नहीं है. चिंता करता है. तर क्रूअल होना या किसी पर ये होना. चिंता करता है. उसको अरे यार इंजॉय करना उन चीजों को. जितना मेरे पास है मैं सेटिस्फाइड हूँ, आपके पास जो ठीक है, इट्स सो सो. नेक्स्ट. O. ओ. Two. टू Two. टू टू सिमिलर है. Two. Two. एक टू मतलब हो गया, एक टू होता है दो. आगे. Who. Who. God. हु मतलब कौन. कौन. राइट. Who. किसका. किसका. More. बहुत. ज्यादा, बहुत ज्यादा. डबल. Double O. टू. Two. आया ना अंदर. Two. देखो या टू बोलो या टू, है ना. Two. Who. Cool. हाँ कूल मतलब Who. कूल मतलब ठंडा या कूल रहना. Room. रूम मतलब रूम मतलब हाँ? रूम मतलब कमरा. कमरा. मून मतलब चंद्रमा. इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. चंदा. चंदा. इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन हम उसको समझना चाहे तो. बोलिए. हम लोग चंदा मामा बोलते हैं, तो हम लोग मामा क्यों बोलते हैं? चंदा बोलते वो मामा ही है हमारे, क्योंकि हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा साथ देते हैं, हमारा केयर करते हैं. मामा मामा माँ के बाद दूसरा, हैं. और वो प्रकाश भी देते हैं उजाले रात में. चलिए चलो. स्पून. स्पून मतलब चम्मच. सूट. सूट मतलब होता है दिखाना, सूट करना. नहीं, सूट वाला वो ना. वो नहीं, वही सूट है वो. एस द डबल टू टी. स्मूथ. सॉफ्ट. हाँ स्पून. वाह. टाइफून. टाइफून. तो देख लेंगे हम लोग आगे. अंडरलाइन कीजिए उसको. आगे. राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड. अब समझ गया पढ़ाई का मतलब. हाँ. जितना पढ़ेंगे उतना क्वेश्चन उठेगा, उतना क्वेश्चन नोट करेंगे. पुलिस. पुलिस. यू आर अ पुलिस मतलब यू आर पुलिस. यू आर अ पुलिस. नहीं, मूर्ख होता है. पुलिस मतलब मूर्ख. हमने नहीं बोला, मतलब बोला गया. यू आर पुलिस नहीं होता है, पुलिस मतलब मूर्ख होता है. चलो नेक्स्ट. पुलिसली मूर्खतापूर्ण काम करना. यू आर पुलिस. अब पुलिस में क्या होता नहीं, ऐसे नहीं होता है. यदि कोई काम हम कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, आप समझाने के बाद बार बार गलत कर, उसको पुलिस नहीं बोलते हैं. यू आर पुलिस. नहीं नहीं, हाँ हाँ. रिवीजन. योर वर्ड एज पुलिस. रिवीजन. हाँ. Answer the question. रिवीजन मतलब रिवीजन मतलब होता है उसको मतलब बार बार याद करना, बार उसको तैयार करना. हाँ. आंसर द क्वेश्चन. What do you do? व्हाट डू यू डू. मैं बता रहा हूँ. व्हाट डू यू डू व्हेन
तुम क्या करोगे जब, क्या हुआ क्वेश्चन, बोलो, व्हाट डू यू डू। What do you do? मैं बोल रहा हूं आपसे, व्हाट डू यू डू व्हेन, जब यू आर हंग्री, I am hungry. जब तुम भूख, I eat जब a तुम food. आई ईट, I आई want विल, a- नहीं I आई will सेल have- होगा ना, आई सेल, I said Eat hungry. I said eat some food. हम बोलेंगे. I said Eat some hung- food. I said eat some food. I am hungry. I said eat some food. मैं कुछ खाने को खाऊंगी, आई सेल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगी यार। You feel hot? Like, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील हॉट, what do you do when you feel hot? जब तुम गर्म महसूस I कर रहे am हो, feel hot. आई I open the fan. I नहीं open the नहीं cooler. नहीं, वो नहीं, ओपन नहीं होगा वहाँ, ये होगा, आई टेक, आई सेल टेक अ बाथ, No. या जब मुझे गर्मी लगेगी तो मैं स्नान करूंगी या बात करूंगी। No. आई स्विच ऑन द, आई स्विच ऑन द फैन ऑन करूंगी। I said switch on the cooler AC. चलो आगे, What do you do when You feel happy. I feel happy. तुम क्या करोगे? I eat some chocolates. नहीं, आई शैल ईट सम चॉकलेट, मैं कुछ चॉकलेट को खाऊंगी, या What do you do when you are thirsty? थर्स्टी, तुम क्या करोगी जब तुम प्यासी होगी, थर्स्टी, प्यासा होना, I drink a water. नहीं, I पीऊंगी, drinking a water. पीऊंगी, I इसका जरा, drinking a water. I am drinking. नहीं, गलत नहीं बोली, Drank. आई नहीं, आई I शैल, said drank water. नहीं, कहाँ हो गया, आई से ड्रिंक, Drink water. What do you do when you feel cold? I feel cold. I पहनने को क्या बोलते हैं? पहनने को क्या बोलते हैं? देखना, वियर, Wear. I said wear hot clothes. I said wear हॉट hot क्लॉथ, clothes. मैं गर्म कपड़ों को पहनूंगी, Dresses, sweater, jackets. जैकेट्स, What do you do when you feel sad? I क्या feel- करोगी जब तुम दुखी महसूस करोगी? I feel sad. I shall I shall- watch I some shall- cartoons. Cartoons. I feel shall sad. see. I cry. Right. रोएंगे नहीं? नहीं, तब तुम अच्छी चीज मूवी देखोगी, ये करो, ठीक है? It's completed. Yes. ये तो नहीं हुआ है, क्या? ये तो नहीं हुआ है आज, नहीं ना हुआ ये, मैम ने कहा मैम बच्चों को पढ़ने के लिए आती है। मतलब इतना ही हुआ था क्लास में। ओके, अब बताओ दूसरे क्लास में क्या हुआ? मैथ्स हुआ, मैथ्स में क्या हुआ? कॉपी पे लिखवाया गया। आपने लिखा है, हाँ। दिखाइए, वो क्या है, देखे 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 देखे, ये कौन? ये पेपर कहाँ से फटा, कहाँ से फटा, जवाब दीजिए, आपकी कॉपी का है, कैसे फटा? ये क्या करते, अलग समय में बोलती है क्या, पेपर फाड़ के तो लिखिए, तो गलती ऐसा कि रूलर पेज आपके मैथ कॉपी में क्या कर रहा है, जहाँ का पेज था वहां होना चाहिए ना, टीचर बोलती है फाड़ने के लिए, क्लास में ही आप लोग काम करते हैं, सब लोग अपना अपना पेपर फाड़ता है क्या? डालिए, मैं बात करता हूँ इसके बाद, टेबल पे डालिए, ठीक है। आज कितना तारीख है? वेरी गुड। चैप्टर 12 टाइम, टीचर ने बताया क्या? टीचर ने क्लास लिया इसका?
शिवानी मैम। शिवानी मैम ने ये पिक्चर बनाया, बोर्ड पे लिख रही थी, आपने बनाया। क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़िए तो। चैप्टर 12 टाइम। टाइम मतलब टाइम मतलब समय। ठीक। What time is snow in each स्नो, सोन, sun सोन, in each clock faces? फेसेस, क्या समय दिखेगा, है ना। सी सॉ सॉन, सीइंग सीज, देखना देखा देखा। मैम बस ये वाला बना दी थी। इसको कौन सा क्लॉक बोलते हैं, एनालॉग क्लॉक। क्या बोलते हैं, एनालॉग क्लॉक। सुनिए पापा, हाँ। ये मैम ने ये वाला बना दिया, यहाँ पे ये करवा दिया, ये करवा अब क्लास स्टार्ट हो गया। दिया। हाँ, बस मैम ना बोली ना। वेट 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 सुनिए वेट ना। वेट, एक, मैम ने क्लास, ये शिवानी मैम ने कराया, हाँ, क्लास से बाहर नहीं गई, रेगुलर कंटिन्यू कर। डेढ़ बजा हाँ। मैम आई, मैम की क्या बोला, स्टार्टिंग क्या किया उन्होंने। सारे बच्चे मैथ्स कॉपी निकाले और प्रीवियस क्लास में मैम ने बोला था क्या कि आज चैप्टर 12 होगा, आज अचानक शुरू कर दिया। मतलब बुक में हम लोग को ही पढ़ा दिया। इससे पहले बोला था क्या कि आज चैप्टर 12 का पढ़ाई होगा। कॉपी में लिखवा दिया। ये नहीं बोलती, बस मैम बोली, बस था मैम जिसको बुक में पढ़ा दिया, बाकी कोई बच्चे को मालूम नहीं कि ये वाला क्वेश्चन आज कॉपी होगा। तो देन रुको, वेट वेट स्टॉप। तो टीचर ने सारे बच्चों को बोला अपना अपना बुक खोलिए, कॉपी खोलिए, और बुक नहीं खोलना है। बुक तो हम लोग को पहले ही 2-3 दिन पहले ही मालूम। ठीक है, उसके बाद क्या बोली मैम, कॉपी खोल दिया बच्चों ने, पेंसिल निकाल लिया, इरेजर निकाल लिया अपना। उसके बाद क्या बोला, मैम बोली डेट देना है, उसके बाद मैम ये लिखना है। क्या दे देना है, डेट। डेट देना है, आज का डेट, हाँ, बोर्ड पे। हाँ, बोर्ड पे डेट दे दिया बच्चों ने, सारे बच्चों ने एक्सेप्ट किया होगा, हाँ। आपने रीड किया होगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या फिर मैम लिखने स्टार्ट। तो वो लिखते लिखते कुछ तो बोली होंगी बोर्ड पर कि बच्चों ये सर्कल है, ये नंबर्स है, ऐसे बताई होंगी ना, ये बड़ी सुई है, ये आवर की सुई है, ये मिनट्स की सुई है, ये सेकंड की सुई, ऐसे कुछ नहीं बोला उन्होंने, केवल आई और अपना काम करना शुरू कर दें। मतलब हुआ ये ना, मैम एक बात बोली, आइए जब सर्कल बनाई कर ये बनाई थी, बस ये लाइन 12 की। ये सर्कल्स आपको कैसे मालूम हुआ कि टीचर ने बोला कि सर्कल्स है। क्लॉक सर्कल। अच्छा सॉरी, ठीक है, क्लॉक सर्कल होता है, ठीक है। तो मैम ने 12 में दे दिया, और मैम ने ये वाला भी लाइन दिलवा दिया। और इस लाइन को क्या बोलते हैं बताया टीचर ने, केवल बनवा के छोड़ दिए, क्लास खत्म हो गया। नहीं, उसके बाद मैम ने हम लोग जब ये बनाएंगे तो क्लॉक 4 पे दे देंगे। तो मैम बोली जो आप लोग यहाँ पे जैसे 12 के बाद 4 लिख लो, 12 के बाद 9 लिख लो, 12 के 12 लिख लो, 12 के बाद 2 लिख लो, वही नीचे में जैसे आपका 4 है, इसका बाद वाला सूखा, तो यहाँ पे लिखना 4 o'clock। मतलब 4 o'clock लिखना है। मतलब मैम ये बोर्ड पे नहीं लिखी ये वाला सब, बस 4 o'clock का मतलब 4 बजे। जब देखिए पहले बात समझिए, अब जब टीचर पढ़ाई दी है तो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। इनका बुक लाइए तो मैथ का, पहले इस पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल है, ठीक है, दो तरह की घड़ियां आई हैं मार्केट में, जहाँ लोगों ने देखा है, हम लोग समय में भी थी, आपके समय भी आई। एक एनालॉग क्लॉक, एनालॉग क्लॉक में जो सर्कल में आती है ना, तो 1 2 3 आते हैं, एनालॉग होते हैं 1 to 12। सर्कल में रहेंगे बोलेंगे एनालॉग क्लॉक। एक आता है डिजिटल क्लॉक, जो केवल हमें समय बताता है। जब 1 बजेगा तो 1 दिखाएगा, 2 बजे जो बच्चे जो है आसानी से टाइम मोबाइल में देखें, पापा कितना हो रहा है गौरी, पापा 7:35। इसमें 1 से लेकर 12 तक का चीज नहीं है, इसको बोले डिजिटल क्लॉक। केवल हम उतना ही चीज दिखाए जितना का हम समझ पाए, है ना। 7:35, 7:35।
दैट कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, डिजिटल क्लॉक, आज के समय का क्लॉक। एनालॉग क्लॉक जैसे 1 to 12, उसमें भी दो होते हैं, एक 12 आवर्स के, एक 24 आवर्स के, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसमें जो सुइयों की बात है, एक बात बोलिए, बोलिए ना, ये मैम को सर्कल और समझा दी, ठीक है बोलिए, उसके बाद क्या होगा। मैम बस बोली ना ऐसे ऐसा आंसर ऐसे लिखना इसको, और ये वाला ये ऐसे ऐसे मैम नहीं लिखती थी, ये मैम बस समझा दी, खुद लिखा। और कुछ बोली थी, खत्म हो गया उनका चैप्टर, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं बोल रहे। मैं पूछूंगा, मैं 10 मिनट का क्लास लूंगा आपके क्लास में, मैं बच्चों से पूछ, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, नहीं आपके अलावा मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैं पूछूंगा कि क्या ये चीज हुआ था, क्या हुआ, मैंने शोध कर, मेरा कंप्यूटर का दिमाग है, हाँ। मैं नोट कर लिया आपने क्या क्या बोला, और ये मैं मेरा उसको पढ़ लिया, मैं पीछे नहीं सुनूंगा, आज का मैंने क्लास लूंगा, पीछे का मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा या नहीं, ठीक है। अब मुझे ये जानना है, आपको ये जानना है कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था शायद, नर्सरी या 1 में घड़ी के बारे में, टाइम के बारे में, याद है क्या कुछ, एक डायरी में मैंने बनाया था, ये आवर है, ये मिनट्स है, ये सेकंड की सुई है, ये कॉपी में डायरी में मैंने बनाया था ना इनका, घड़ी के बारे में, जब आपके 1 में या 2 में आया था घड़ी, 1 में आया था या LKG UKG में आया था, प्रिंट भी मैंने निकाला था, जब मैं ये बता रहा था जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके उसमें घड़ी का भी आया था, टाइम क्या है। खैर अब सुनिए, एनालॉग क्लॉक में क्या है, पहले हमें ये ध्यान देना होगा, 3 सुइयां होती हैं, कितनी, चलो ठीक, 3 सुइयां होती हैं, एक होती है छोटी सुई, एक ये जो हाथ है ना हमारा, ठीक, एक होती है छोटी सुई, एक होती है बड़ी सुई। जो छोटी सुई होती है एनालॉग क्लॉक की, वह होती है मिनट की सुई, इसकी मिनट की सुई, मीडियम वाली, छोटी वाली, मीडियम उसमें नहीं, मैं बताता हूँ, छोटी वाली जो होती है, 3 सुई की मैं बात कर रहा हूँ, मीडियम तो मैंने बोला ही नहीं ना आपको, कि बोला मैंने, कौन कौन सी मैंने बताया, नीडल, कौन कौन सा बताया मैंने, मिनट, पहले मिनट, फिर आवर, फिर सेकंड, पहले मिनट फिर आवर फिर सेकंड, सेकंड का मैं बताता हूँ, मिनट सेकंड का सबसे लंबा, मैं बता रहा हूँ, आप ठीक बोल रहे हैं, मिनट होता है स्मॉल की सुई, आवर की जो घंटे की सुई होती है वो छोटे वाले से थोड़ा लंबा और मोटा होता है, दोनों सेम ही होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा होता है, लेकिन थिकेस्ट होता है, थोड़ा मोटा होता है। जो सबसे लंबी और जो पतली थिन होती है, थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, ठीक है। मिडल है क्या, सुई है क्या, है। तो जो पतली वाली लंबी, जो फास्ट भागती है ना, जो फास्ट भागती है ना, सेकंड की सुई होती है, वही जब चलती है ना, वो फैमिली का सबसे फास्ट ये मेंबर है, वो वही कहती है ना, आगे बढ़ती है तो पीछे पीछे उसके मिनट चलता है, पीछे पीछे उसके आवर चलता है, पहला कौन चलता है, सेकंड चलता है, उसके पीछे कौन चलता है, मिनट, उसके पीछे कौन चलता है, आवर। जब सेकंड पूरा एक राउंड चक्कर लगाती है ना, तो वो मिनट का रूप हो जाता है। एक राउंड में कितने हो जाते हैं, कितना चक्कर लगाती है, 60 सेकंड का चक्कर लगाती है। तो जब वो क्रॉस करती है, जहां पे वो पहला चक्कर खत्म स्टार्ट की थी, जब खत्म होगा तो वो 1 मिनट होगा, कितना, 1 मिनट। मोबाइल पे समझते हैं, ठीक है। जैसे ये 7:39 हो रहा है अभी, ये 9 जब 10 होगा ना, इसका मतलब वो कि जो हमारी सेकंड वाली सुई थी ना, वो एक चक्कर हुआ, उसको घूमने में बड़ा मजा आता है, वो चक्कर लगाती है, उसको मिल गया जगह, प्लॉट, सर्कल का चक्कर लगाती है, और जितनी बार चक्कर लगाएगी ना, मिनट कहेगा कि थोड़ा बढ़ जाते हैं, वो 1 मिनट बढ़ जाता है, ठीक है। समझ रही बात को, मैं पूछूंगा, नहीं तो बोले मैं रुक दूंगा, मजा आ रहा है तब। देखो पढ़ाई इंटरेस्टिंग चीज है, जिस पढ़ाई में मजा नहीं उस पढ़ाई करना है व्यर्थ। तो यदि आपको लग रहा है कि मैं कंटिन्यू करूं तो करूंगा, या फिर स्टॉप कर दूंगा, अब बताओ। अच्छा लग रहा है पढ़ा रहा हूं तो, समझ में आ रहा है। जब मेरी सेकंड की सुई, आपको सब कुछ पता, सीधा बैठिए, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है बैठने को, टेढ़ा हो जाएगा, फिर आप ऐसे नहीं बैठे रहेंगे, पीछे, हाँ। तो जब हमारी जो सेकंड की सुई है वो एक चक्कर लगाती है, उसको बड़ा मजा आता है, एंजॉय करती है। तो जब वो एंजॉय करती है तो छोटा वाला बोलता है कि बाप रे बाप, बड़ी वाली सुई इतना घूमती है तो हम थोड़ा सा भी नहीं घूमे, ठीक है, तो हम भी घूमते हैं,
तो सेकंड वाली सुई घूमी एक चक्कर, तो थोड़ा सा एक बार वो भी एक कदम रखी, थोड़ा सुस्त है मिनट वाली, और सेकंड वाली थोड़ा फास्ट है, ठीक है, वो बड़ी 1 मिनट हो गया, ठीक है। जब मिनट वाली, जब सेकंड वाला जो है वो 60 बार जब चलती है ना, 60 बार, तो 1 घंटा हो जाता है। 60 मिनट, तो 60 बार चलेगी तो मिनट वाली सुई भी तो एक दिन बढ़ेगी ना, तो 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा, हाँ 60 मैं बताऊंगा, मैंने बताया है, डायरी मेरे पास है, वो डायरी निकालिएगा जो मैंने पढ़ा बताया तो मैं हाथ से बनाया था, बहुत अच्छा है, मेरे पास है उसका स्टोर है सिस्टम में। तो 60 सेकंड, देखिए ध्यान कर देना, 60 बार 60 सेकंड का 1 मिनट, ठीक है, 60 सेकंड जब वो 1 मिनट, जब पूरा वो घड़ी का एक चक्कर लगाती है तो 60 सेकंड होता है, तो 1.5 मिनट बढ़ता है, और जब मिनट 60 बार अपना लगा लेती है चक्कर तो 1 घंटा होता है। जब घंटा होता है तो मन बोलते हैं ओ क्लॉक, क्या बोलते हैं ओ क्लॉक, मतलब कितने बजे, 7 बजे, 6:50, 6:50, आपके स्कूल का टाइम है वो, हम 4 बजे जगते हैं तो 4 o'clock या 4:30 o'clock, है ना, 4:30, दैट कोई टाइम, इसको समय बोलते हैं, और ये समय बहुत ही गजब का चीज, वो हमें अरेंज करके रखता है, बता के, जिन्होंने समय को नहीं पहचाना ना वो कभी कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो समय बहुत है, समय उसी समय में हमको सब कुछ कर लेना होता है। जब हम बुक खोलेंगे, ये आपका यहाँ चैप्टर 12, तो कुछ टीचर ने बताया, कुछ हम समझेंगे, कुछ पापा से पूछेंगे, कुछ और भी। मोबाइल इसलिए नहीं है कि आप पूरा मोबाइल नोबिता और फ्यूचर में खर्च कर दो, कुछ अपनी लाइफ के लिए भी करो। तरह तरह के टीचर, एक्सपर्ट टीचर, पता है क्या हुआ था पहले, कितने लोग के पास अपनी स्किल हुआ करती थी, लेकिन वो संकोच करते थे, लजाते थे, नहीं बाहर आते थे। आज के डेट में अपनी स्किल को निकालते हैं, कोई इंग्लिश का टीचर है, कोई मैथ का, कोई अल्फाबेट्स का, अपनी अपनी स्किल्स के साथ बाहर आते हैं, जो अच्छा लगता है हम उसको पसंद करते हैं, अपने घर में जगह देते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बनाते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा। आपको रुचि लेना है, जिसमें रुचि नहीं उसमें काम, ठीक है, इंटरेस्ट, तो यही है, समझे। तो इस पर समझना होगा हम लोगों को। और इसके बाद क्या हुआ, सिंगिंग भी हुआ, सिंगिंग भी हुआ है, सिंगिंग का आज का देखिए तो, अब मैं बात करता हूँ, देखिए तो जरा, है सिंगिंग, मुझे बस आज से मतलब है क्या हुआ सिंगिंग में। टीचर वही तीसरी मैम थी, कौन टीचर थी, जो बाहर खड़े होते हैं ना, जब बाहरी का नाम होगा ना, मैंने तो बोला था वो आपको, टोपी पहनते हैं। आप यदि जिसके पास जाती हो, जिसका क्लास लेती हो, उन टीचर्स का नाम आपको याद होना चाहिए, आइदर कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, दिस इज माय क्लास टीचर, दिस इज माय इंग्लिश टीचर। हाँ, 4 टीचर्स, मुझे नहीं मालूम, मुझे कल नहीं, आफ्टर वेकेशन, आफ्टर हॉलीडे, आपने ये काम पूरा नहीं किया है, मुझे सारे टीचर का नाम चाहिए, नहीं आता पूछिए। हाँ सर, योर नेम, हाँ बता, पूछ के बताइए, लिखिए उसको, गुड मॉर्निंग सर, पूछ के अपना रखना। संडे में हम लोग- क्या गाना हो, क्या हुआ, टीचर क्या बोले आई तो, सर सर क्या बोले आए तो, सर, सर आए थे क्लास में, शिवानी मैम चली गई 3 क्लास लेकर, बीच बीच में कहीं जाती आती हुई है क्लास में, कोई कॉपी होते हैं वो चेक कर लेते, कोई बच्चा को भी सबमिट कर लेते। सिंगिंग में क्या हुआ स्टार्टिंग, संडे में टीचर का नकल करना है, और सर है, ओपन योर सिंगल कॉपी, टीचर ने बोला, अपने अपने सिंगिंग की कॉपी भी है आपके पास है, हाँ उसमें कुछ नोट है, हाँ है, देखे जाएंगे सिंगिंग की कॉपी है प्रियंका, बहुत सारे पोएम, मुझे पोएम, नहीं पोएम नहीं, शेर, ये सिंगिंग कॉपी है आपकी, हाँ अच्छा, और इंग्लिश या हिंदी, अब बैठो अब बैठो, इसमें दोनों ही फाइल है, इंग्लिश में हिंदी, तो सर दोनों कराते हैं, या इंग्लिश सिंगिंग भी, हिंदी सिंगिंग भी, ठीक है। सो क्या हुआ, हाँ फिर टीचर ने क्या बोला, पहले सर ने निकलवाया
अब देखिए उसको ला के क्या लेके मिल्क लेते हैं। ये वाले कलर आज कितना तारीख है? ये सारी वाली थे, ये 19 को लगवाए थे। आज कितना तारीख है? आज कल है, आज का क्या हुआ? मतलब आज कल कुछ लिखवाया नहीं है, बस सर बोले ये वाला गिटार लेकर आते हैं क्या क्लास में? कभी कभी लाते पियानो, पियानो लेकर आते हैं, ठीक है। कभी कभी तो सर बोले कि मैंने जो 19 को करवाया था वो निकालो सब बच्चे, ठीक है। ये निकाला गया और ये सर हम लोग सर का उसके बाद बच्चे एक्शन करके बताइए कैसे बताते हैं टीचर, आता है? हाँ या पूछे हटाई, चेयर हटाई तो इधर 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 कराइए, बताइए। ब्लू ब्लू ऑल इज ब्लू टीचर का नकल करना है जैसे वो बताते हैं, मुझे आपके नकल से मतलब नहीं है। ब्लू ब्लू ऑल इज ब्लू आई सी ब्लू एवरीवेयर ऐसे ही करते हैं एवरीवेयर, रिएक्शन करते हुए करना। हाँ नेक्स्ट ओशन विथ एन एट वो वाला द दीजिए स्काई तो, रुकिए रुकिए, वेट 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 वेट। इसके बाद कौन सा क्लास हुआ था? रिसाइटेशन अच्छा लाइट उसको रिसाइटेशन आप उठा के लाओ बेटा। अच्छा ठीक है, छोड़ो छोड़ो, मम्मा ला रही है, लाओ 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 लाओ, उसको भी क्लियर ही कर दो। इसी तरह से मैं आपसे बात करूंगा, मुझे पर डे का हमको चाहिए क्या है। चलिए आइए, यहाँ लगाइए, चेयर को पीछे कीजिए, लाइए इसको सीधा राइट इधर, इसको लगाइए, इसको लॉक कीजिए, लगाइए, थोड़ा सा तो डाउन रख, अच्छा अच्छा सॉरी, ठीक है। अब एक्शन हो सकते हैं। और ये नीचे जाएगा क्या? थोड़ा साइड कीजिए तो इसको, हाँ यही पे कर दीजिए। चलिए बोलिए। Blue, blue, all is blue. I see blue everywhere. Ocean with an adult sky. Wetlands are something in the air. But when the sun lights up the sky, ऐसे ही बोलते हैं टीचर। everything is filled with light. जल पीजिए, As I look around जल पीजिए, जल पीजिए। बोलिए। पूरे से हाँ प्लीज, मजा आ रहा है ना, बस मजा आना चाहिए। blue, blue, all is blue. I see blue everywhere. Ocean With more action than you have. sky. Witches are jumping in the air. When the sun lights up the sky, everything is filled with light. As I look around me, I see colors. ऐसे नहीं I टीचर, see many colors. बहुत बढ़िया, नाइस। I see colors. I see many colors. Red, red, all is red. I see red everywhere. Ladybugs and jellyfish, very big and small fruits here. छूट गया था क्या? When the sun lights up the फिर से बोलिए। sky, तो फिर से बोलिए, yeah. ये लाइन को फिर से बोलिए। When the sun lights up the sky, everything is filled with light. As I look around me, I see colors. I see many colors. I see colors. I see many colors. Yellow, yellow, all is yellow. I see yellow everywhere. Honey bees and
ग्रेट जॉब, नाइस वर्क, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कंटिन्यू, वेरी स्टॉप, हटाइए इसको, हटाइए, अब थोड़ी भूमि हटा देंगे, इसको हटाइए, खत्म, क्लास खत्म हो गया, इतना ही किए, ठीक है, इसको हटाइए, नहीं आप पीछे, अब बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, उसके बाद क्या हुआ, आपका लंच भी हुआ, अच्छा, लंच में क्या हुआ, आप लोग सब दौड़ते हुए बाहर गए होंगे, काव्या के साथ गई थी, क्या क्या हुआ लंच में, गए हम लोग इधर बैठिए, यहाँ बैठिए, हैंड वॉश किए, अंदर आए, वॉशरूम गए, फिर तो लाइन लगा हुआ, कितने घंटे का आप लोग का लंच होता है, 5 मिनट, 5 मिनट का तो नहीं होता, कम से कम हाफ एन आवर का होता है, आधे घंटे, 5 बस, अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो हम लोग लंच कर लेते हैं, हैंड वॉश करने के बाद, तो उसके बाद लंच करके हम लोग खाते हैं, टॉयलेट करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं ना, जैसे इसको छोड़ दीजिए ना, उठाइए पहले तो, लंच के फिर लाई हमको दीजिए, हाँ, लंच के एक हमको दीजिए उसको, एक पीरियड पहले चल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, और लोग लंच करके जाते हैं, टॉयलेट बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, लंच में क्या क्या गया था, क्या लगी थी, और आलू पराठा और टमाटर अभी, हाँ, सॉस वाह वाह वाह, तो कमाल कर गए, और दही हमारे टिफिन में तो कुछ नहीं था, और दही हाँ, दही क्या हुआ दही। क्या हुआ लाडली, ओ लाडली, ओ बेटा, दही भी मिला, दही भी था, दही भी था आपके लंच में, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, काव्या का लाई थी लंच में, काव्या सैंडविच, सैंडविच लाई थी, पिज्जा सैंडविच, ठीक है, क्लास अब लंच आपने कर लिया, हाँ उसके बाद हम लोग टॉयलेट बहुत भीड़, अच्छा, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब भीड़ रहता है, तो हम तो कभी कभी ना बेड बच जाते हैं, कोई लड़की जा ही नहीं पाते, हम भी नहीं जा पाते, इसीलिए हम लंच से एक प्लेट पहले ही चल जाते हैं, अच्छा लंच हो गया, लंच करते करते घंटी बज जाता है, आप लोग क्लास में गए, उसके बाद क्या हुआ, और हम लोग टॉयलेट करने से पहले हैंड वॉश कर लेते हैं लंच करने के बाद, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अच्छा आप क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, अच्छा ठीक है, वॉशरूम जाते हैं खाने का मतलब, ठीक है, टॉयलेट को आप वॉशरूम बोल सकते हो, कब वॉशरूम जाते हैं, दिक्कत होता है, यदि आप अच्छी कोई, मतलब हम लोग जाते हैं और लाइन लगा कर ना बहुत ज्यादा, हाँ। तो कभी कभी हम टॉयलेट भी नहीं जा सकते हैं, नथिंग टू बेड बच नथिंग टू मैटर, वो होता है हर जगह होता है ना, बेड बच जाता है, तो इसलिए हम करते क्या है ना, हाँ। लंच से एक प्लेट पहले ही चल चलिए हो जाते गया, स्टॉप, देन उसके बाद क्या हुआ, लंच खत्म हो गया, हैं। अभी मैं जाती आपने मुझे पूछा कि मैं उठूं, हूँ। सीट लिया, इंग्लिश रिसाइटेशन, मैं मंगवा लेता हूँ, रिदम, आज कितना क्लास हुआ था, एक सिंगिंग हो गया, विषयन चालू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, नाम पढ़ाई, क्या बोल रही हैं आप, पोयम, क्या क्या बोल, फिर से बोलिए नाम, रिसाइटेशन, रिसाइटेशन, राइट, फिर से बोलिए, रिसाइटेशन, हाँ ठीक है, हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, रिसाइटेशन के बाद, ठीक है, तो कौन टीचर आई रिसाइटेशन में, फिर से वाली मैम आ गई, ठीक है, उसको आई तो क्या बोली, उनका क्या था एक्टिविटी, नकल कीजिए टीचर का, नहीं टीचर ने क्या बोला, आज है देखिए तो उसका सिलेबस, रिदम बुक, हाँ ऐसे ही बोली हैं, हूबहू बोली हैं, राइम्स 44, someone, 5 ये बताई हैं, हाँ, हाँ someone वो लाई came उसको लाई, knocking अच्छा लाई दे रहे हैं, at उसको my लाई, door. कुर्सी लाई, उसके बाद कौन सा क्लास हुआ था, उसके बाद खत्म, हाँ इनके बाद सेलिब्रेशन दिवाली का, मैं उसके बाद कर रहा हूँ, चलिए ठीक है, हाँ लगाइए, बोलिए तो कैसे टीचर बोलिए, तो स्टार्ट कर दी बोलना, एक्शन की थी मैम, नहीं, एक्शन नहीं की थी आप, अच्छा करो, someone came knocking, someone came knocking at my wee small door. Someone came knocking. I am sure. I listened. I opened. Bah. I looked to left and right, but not there was a staring
ऐसा है बैग में ले लीजिए। tapping in the wall जितना जरूरी है उतना। सबसे आगे वाला फ्रंट में। when okay. Only भूलिए from नहीं है, the पेपर को नोट corner कीजिए, वो ले जाइएगा। the speech hours fall. Only the king can mistake. हाँ वही है, Why 5 होगा। draw falls so why don't not who came knocking at all. Okay, time 45. उतना ही बात था ना। तो कहीं की समझ में आया आपको? मायने समझ में आया? फिर बोलती नहीं आप। क्या मैं बता दूं? 2 मिनट लगेगा, बता देता हूँ, समझ में आती। वेट। Okay. Someone came, मतलब कोई तो यदि कोई आया, knocking, दरवाजे को नॉक कर रहा है। ing जहाँ लगेगा, रहा है, रहे है, भर आपको कब। हिंदी समझ आ गया? फिर मैं पूछूंगा नहीं बताइएगा तो दिक्कत होगा। ठीक, हम बता दें। चलिए बताइए, तो इसका सबका हिंदी बताइए। Someone came knock. कोई तो है जो knock कर रहा है। आया और दरवाजा नॉक कर रहा है। हाँ। नेक्स्ट, At least small door. कहाँ से पहुंच गई? एट माई स्मॉल डोर, मेरे घर पर। मेरे घर पर हाँ, मेरे छोटे दरवाजा, स्मॉल डोर। हाँ आगे। हाँ कोई तो है हाँ, तो दरवाजा knock कर। knock कर रहा है। उसके बाद That's what आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। मैं मुझे लग रहा है कि कोई आया है और दरवाजा नॉक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। मैं सुनती हूँ। नो, आई लिसन। I listen. लिसन वर्ब का तीसरा रूप। मैंने सुना या मैं सुनी। मैंने सुना हाँ। और मैंने खोला, बोला। ओपनिंग, ओपन। तो सुनिए, बात को समझिए। वर्ब का तीसरा रूप, आई ओपन, मैंने खोला, मैंने सुना और मैंने खोला। I listen, I open. मैंने दाएं और बाएं देखा। आई लुक टू लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, मैंने बायां और दायां देखा। राइट। उधर देखिए। क्या हाँ। अच्छा ठीक है, वाह वाह। हमको भी जाना है। नहीं, अच्छा ठीक, इसके बाद चले जाइएगा। रुकिए ठीक है ठीक है। I look to left and right. मैंने दाएं इधर और बाएं देखा। रुकिए, मत जाइएगा, गौरी बोली। हाँ, बट But not there was a strip. हाँ, But वहाँ पे कोई खड़ा नहीं था। कोई खड़ा नहीं था। हाँ, It It was was still dark night. और वहाँ बहुत ही अंधेरा था। बहुत अंधेरा था। रात में। हाँ, ओनली द beetle. हाँ। Beetle मतलब बिटल टैपिंग इन द वॉल। अच्छा, बिटल देख लेंगे हम लोग इसको आगे। एक बिजी beetle था जो ओए, टैप ओ आगे। Only from the forest, वह जंगल में जो जंगल से, हाँ, और उल्लू की आवाज आ रही थी। उल्लू की आवाज आ रही थी। While the deer Only the cricket whistling उसके while the ये मैम हम लोग पढ़ाई dewdrops fall. हाँ? बस मैम हम लोग को बोल के कर क्या पढ़ाई Nothing. So I know not who came. तब मुझे नहीं पता, नहीं जानती कि कौन आया, नॉक कर रहा। at all वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू बोल, थैंक यू। थैंक यू सो हाँ, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा फॉलो लगे करें, फॉलो करें, लाइक करें, और आप कमेंट्स दें, कमेंट्स शेयर भी कर सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, नमस्ते। शुभ प्रभात। नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्ते करिए, नमस्ते। हाथ जोड़िए। चलिए, पीछे से आके नहीं आया, यहाँ आई ना। नमस्ते। नमस्ते। चलिए, थैंक यू, जय। पैस कीजिए इसको।